पत्नियों को आज भी पति पाँव की जूती समझते हैं। वो पति लेके आए हैं जो अपनी सामान समझ रहे हैं, पत्नियों को वस्तु समझ रहे हैं, उठाया लेके आए। हमारे साथ महिला विकास मंच की बीना मानवी जी और उनका टीम है। हम इनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के मामले पे जो है बेधड़क और खुले आवाज में बात कर रही है और न्याय की बात कर रही है, इनका क्या कहना है। सबसे पहले अपने चैनल पर हम स्वागत करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका भी स्वागत करना। धन्यवाद। मेरा सवाल ये है कि क्या महिलाओं के साथ ही प्रताड़ना किया जाता है या पुरुष के साथ भी होता है? दोनों के साथ। तो इस मामले में जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला है, इसमें दोषी किनको कहा जाए? सर्टिफिकेट देने का राइट नहीं है हमें, इसलिए किसी को दोषी नहीं कह सकते। लेकिन पूरे सोशल मीडिया पे इसको वायरल किया जा रहा है कि ज्योति मौर्य ने अपने पति के साथ गलत किया। ये वो कर रहे होंगे जो बुद्धिजीवी नहीं है, क्योंकि किसी भी कानून में ये नहीं लिखा है कि किसी भी महिला या पुरुष का हमें राइट है चरित्र हनन करने का। तो हम ऐसा नहीं कर सकते, ना हम आलोक को गलत बोल सकते हैं, ना उनका निजी जीवन वो जैसे जिए। हाँ, गलती कहाँ हुई? गलती हुई वो जो हजारों महिलाएं घर आ गईं, ये बहुत बड़ा अपराध हुआ। आवाज महिला विकास मंच उनके लिए उठा रही है। भाई उनका क्या दोष था? तो आप उन्हें क्या? सवाल ये है कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला है कि उसमें हजारों लोग घर गए हैं, तो उनका क्या दोष है? फिर वही तो दोष है। हजारों में पता चला 500 का फिर तलाक होगा। झगड़े नहीं हो रहे होंगे उनके घर में, हो रहे होंगे कि आप हमारा क्या दोष था? तो पत्नियों को आज भी पति पाँव की जूती समझते हैं। वो पति लेके आए हैं जो अपनी सामान समझ रहे हैं, पत्नियों को वस्तु समझ रहे हैं, उठाया लेके आगे। भाई उसका कोई मान सम्मान इज्जत नहीं था। एक बेटी जलती है तो क्या सारी बेटियों का शादी रुक जाता है? रोक दो, आज के बाद शादी मत करना। कहीं जला दिया तो पहले ही हम लोग सोच लिए, धारणा बना लिए और डिसीजन। ये बहुत गलत हुआ है। हमें उन महिलाओं के लिए दर्द है और हम लगातार आवाज उठाते रहेंगे। अभी सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वाइफ न पढ़ाओ। हाँ, तो मत पढ़ाओ, मत पढ़ाओ। कौन बोला था पढ़ाने? तो फिर कैसे समाज सुधरेगा? कैसे समाज सुधार जा सकता है? दिमाग ही नहीं है। वो पुरुष थे, संकीर्ण मानसिकता के पुरुष, बीवी को भेज दिए पढ़ने के लिए, मानसिकता बदले नहीं, उठा के ले आए। फिर तो जिस प्रकार से हस्बैंड लोग जो है, पति लोग हैं, चाहते हैं कि हीरा ठाकुर की तरह अपने पत्नी को भी डीएम एसडीएम बनाए और उनको आगे बढ़ाए, क्या वो लोग ये मानसिकता भूल जाए? भाई देखिए, ये वो पुरुष होंगे जिन्होंने अपने करियर के लिए पढ़ाया होगा, पढ़ाना ये सोच रहे होंगे। विश्वास की बहुत बड़ी कमी, पति पत्नी के बीच में विश्वास होता है। हम पॉजिटिव बात करेंगे, हमने कई ऐसे पुरुष को देखा है जो पत्नी को पढ़ाएं और साथ साथ दोनों का अच्छा रिलेशन रहा। और कई ऐसी पत्नियों को देखा है जो अच्छे करियर पे होती हैं, उनको वो पुरुष छुड़वा देते हैं और कहीं का नहीं छोड़ते हैं और पूरा जीवन जी जाती है। उन पत्नियों को क्यों नहीं देखता है लोग? ऐसे भी हैं। तो वो पुरुष वहाँ पे वो गलत होते हैं। आप किसी भी एक व्यक्ति ने अगर कोई गलती की, अगर मैं बोल रही हूँ, अगर कोई महिला गलत की या पुरुष, तो वो सबके लिए हो जाती है कि भाई ऐसा हो जाएगा, और जो अच्छा कर रहा है वो नहीं होता है। कई ऐसे भी आपको उदाहरण बहुत मिलेंगे जो पुरुष बना दिया और वो महिला, अभी एक कुछ दिन पहले का उदाहरण है ना, जो छुट्टी नहीं मिल रहा था तो उसने जॉब छोड़ दिया अपने परिवार के लिए। तो ऐसी भी महिलाएं हैं, आप उनको बनाइए ना आइडियल। आइडियल क्यों बनाते हैं? जो आपके समाज में गलत लगता है। विश्वास की भयंकर कमी। अगर आपके अंदर विश्वास नहीं है तो आप तो पति पत्नी के लायक ही नहीं है। आगे जाके फिर महिला विकास मंच के पास वो केस आता। विश्वास 10 साल तक था, लेकिन जॉब लगते ही कुछ बनने के बाद फिर वो विश्वास कहाँ? नहीं, मैं एसडीएम की बात नहीं कर रही हूँ। मैं एसडीएम की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उन पतियों के बारे में बात कर रही हूँ जो लड़की को ले आए, जो अपनी पत्नी को वापस ले आए। मैं उनको एकदम आग्रह करूंगी कि आप वापस उनको पढ़ाइए। जरूरी नहीं है किसी एक व्यक्ति को देके कि आपके घर में भी केस होगा। एक जगह रेप होता है तो क्या सारे युवा हम सबको बोलते हैं कि रेपिस्ट है? लेकिन एक उदाहरण ज्योति मौर्य के आने के बाद जो है, अभी झारखंड में एक उदाहरण आया है और आपके वैशाली में भी एक उदाहरण है, और आप कह रहे हैं कि एक उदाहरण के हम मानते हैं। हम क्या बोल रहे हैं? आप 3 उदाहरण दे रहे हैं, हम 30 उदाहरण आप
आपको दे देंगे जिसमें महिलाओं के साथ कई जी। मैं एकदम नजदीक से जानती हूँ 2 ऐसी फैमिली को जो लड़की एक अच्छे करियर पे थी, शादी हुआ उसको दबा दिया गया, नहीं करने दिया गया। जॉब नहीं करना है, घर पे नहीं केवल रहना है, तुमको इतने ही देंगे और उसी में रहना है जी। तो ये प्रताड़ना ही तो है। वो पूरा जिंदगी जी ली, 30 साल शादी के हो गए। ऐसे ही एक परिवार है जो 20 साल शादी के हो गए। तो उसके ऐसा लोग हैं, औरतों के पास हिम्मत कम होता है, वो आगे नहीं बढ़ पाती हैं, इसलिए आपको लगता है कैसे औरत की हिम्मत कम होता है। आप उदाहरण क्या है बढ़ाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। हिम्मत नहीं, इन जनरल हमारे पास बहुत हिम्मत है। मैं खुल के बोलती हूँ, यस मैम के पास है, और इसीलिए हम लोग चेतना जगाने के लिए आगे बढ़े हुए हैं। सबको बोलते हैं हिम्मत होनी चाहिए और प्यार से रहो जी। हम लोग बिल्कुल तलवार देते हैं, लेकिन हम ये नहीं बोलते कि तलवार बांधने लगो। हमारा बहुत सारा रूप है, दुर्गा, पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी जी। तो आप ये मैम ये जो रूप है, जब कोई पति अपनी पत्नी की हत्या करता है, जब कोई पति अपने पति का गला रेत देता है, यहाँ तक कि सास ससुर हंसुआ से, मैंने खुद न्यूज किया, हंसुआ से गला रेत देते हैं, फांसी पे लटका देते हैं, जिंदा जला देते हैं, उस वक्त दुर्गा काली भवानी कहाँ चली जाती है? नहीं, कहाँ चली जाती है? बस यही हिम्मत जगाने के लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम भी स्टार्ट कर रहे हैं, और ये होना ही चाहिए कि उस वक्त दुर्गा रूप लो। अगर तुम नहीं कर सकती हो, मुझे बहुत दुख होता है। महिला दुर्गा रूप तब ले रही है जब डीएम एसडीएम बन रहे, अपने पति को फोन पे बोल रही है कि तुमको मरवा दूंगी, कटवा दूंगी, तुम्हारे कितने टुकड़े होंगे। देखिए, इसको हम सत्यापित नहीं करते हैं, ये हम सत्यापित नहीं करते हैं, ना हम लोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हुआ है तो गलत है, लेकिन हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमने अपने कानों से नहीं सुना, और जो ऑडियो चल रहा है वो सही है या गलत है हम नहीं जानते। सबसे बड़ा सवाल रहेगा ये मानसिकता जो समाज में पनप रही है, मानसिकता गलत है, कैसे ठीक किया जा सकता है? देखिए, अगर हम लोग आज जो महिला विकास मंच हम लोग जो काम कर रहे हैं और हमेशा हर जगह जा के कर रहे हैं, तो यही मानसिकता ही तो बदलने का काम कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हैं, और आगे बढ़ते ही रहेंगे, मानसिकता बदलने का काम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।